हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपकी पम्मू मैम हाजिर हूँ लेके आज आपका एक नया टॉपिक वायुमंडल या फिर जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। हमारे पास जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसेस का एक पूरा घेरा बना हुआ है। जैसे अगर हम मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके चारों ओर गैसेस का एक गोला बना हुआ है, ठीक है। और इसी गोले को हम वायुमंडल जो है वो बोला जाता है इसको, ठीक है। अब इस वायुमंडल में बोलता है हमारे पास, ये देखो ये पूरा डायग्राम में आपको बता रखा है। वायुमंडल में बोलता है यहाँ पे 78% जो है आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पे बोलता है ऑक्सीजन हमें मिलती है 21%, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वन पे हमें ऑर्गन मिलती है 0.93%। एंड उसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 0.03%, ठीक है। एंड अदर गैसेस की बात करते हैं तो वो मिलती हैं आपको 0.1% जो वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी गैसेस का कंपोजिशन आपको पता चल गया। हम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है एंड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद बोलता है हमारे पास जब हम अर्थ सरफेस से अंतरिक्ष की तरफ को चलते जाएंगे तो हमारे ताप की दर जो है वो क्या हो जाएगी प्रति किलोमीटर, ठीक है। हर एक किलोमीटर हर एक मीटर जाने पर बोलता है प्रति 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस का जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। और वो जो चेंज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चेंज होगा। मतलब आपका टेम्परेचर क्या होता चलेगा, कम होता चलेगा जब आप अल्टीट्यूड की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ को जाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या थिंग बोलती है, क्या फैक्ट है, बोलता है प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है, ठीक है। हमारे पास जो हमारे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी के कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। नहीं तो अगर प्रकीर्णन ना हो तो फिर हमें ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आती है, बोलता है ओजोन गैस जो होती है वो मानव की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। आपको पता है ये हमारी ओजोन लेयर ही है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, ठीक है। जो हमारे सन से हार्मफुल रेज जो भी यहाँ पे अब हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं उनको ये क्या कर लेती है, एग्जॉस्ट कर लेती है। जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको ओजोन लेयर खत्म कर देती है या उनका असर जो है बहुत कम कर देती है। अब बोलता है ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, हमारे पास रीजन दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और आपके जो मेथेन गैस है एंड नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे के सारे बोलता है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, आपके जो भी आपके ग्लेशियर्स रहते हैं वो अर्थ के ऊपर गर्मी होने की वजह से बहुत जल्दी से पिघलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे वायुमंडलीय परतों के बारे में, हमारी लेयर्स के बारे में। हमारे एटमॉस्फेयर में हमें कौन कौन सी लेयर्स जो है वो मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिलती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर या इसको हम क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। यह बोलता है आपके भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर ऊंचाई पर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, ठीक है। अगर हम इस तरह से माने, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपके पोल्स हैं। तो यहाँ से बोलता है जब आप हाइट पे जाओगे तो कितने 18 किलोमीटर और यहाँ पे 8 किलोमीटर पे आपको क्या मिल जाएगी, क्षोभ मंडल जो है वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ताप पतन, हमने पीछे पढ़ा ना कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है जो यहाँ पे दर रहती है उसको यहाँ पे रहती है 165 मीटर
पे जाने पे हमें 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर कम मिलता है। ठीक है, अब सारी की सारी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे आपने सुना होगा कि थंडरिंग हो रही है, बिजली हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, या फिर आपके पास रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, या फिर आपके पास जैसे कई बार क्या होता है आपके लाइटनिंग होती है बट रेनफॉल नहीं होता है, या फिर कई बार हमें थंडरिंग होती है, ठीक है, महसूस होती है। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारी इसी लेयर में अकर करती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल के क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है एसएससी। मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी लेयर में अकर होती हैं? तो ये आपकी आती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, सेकंड वन आपका आता है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे बोलता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ओजोन लेयर इसी परत में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस जो है, उसका एक पूरा घेरा हमारी अर्थ के अराउंड पाया जाता है। ठीक है, और सम जो हमारे पास ये वर्ड है ना सम, यहाँ पे ये बताता है कि इसके ऊपर जो टेम्परेचर है, अब वो अल्टीट्यूड जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है इसी परत में आपके वायुयान भी उड़ते हैं। ठीक है, जो भी आपके ये होते हैं प्लेन्स वगैरह, ठीक है, तो वो इसी परत में उड़ते हैं। फिर उसके बाद ये हमने पढ़ लिया पीछे की पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे हमारी रक्षा करती है हमारी समताप मंडल। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आयन मंडल। आयन मंडल की खास बात यह है कि ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। जो भी हमारी रेडियो कम्युनिकेशन जो वेव्स होती है ना, वो यहीं से रिफ्लेक्ट होके, जैसे मान लो ये हमारी आयनोस्फीयर लेयर है, तो यहाँ अर्थ से ये लेयर यहाँ पे टकरा के और दोबारा से अर्थ के ऊपर आती है। ठीक है, तो ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर यहाँ पे क्या इसकी और खास बात है, यहाँ पे होते हैं आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे इस मंडल के बीच में, ठीक है, तो वो आपके बोलता है चार्ज्ड पार्टिकल मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके इन लेयर तरंगों को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है ये जो आयन मंडल है इसको हम DEFG लेयर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्लाइड के ऊपर जाएं तो यही चीज आपको यहाँ पे आपके पिक्चर फॉर्म में हमें मिल जाती है, या फिर हम चाहे तो डायग्राम फॉर्म में हमें मिल जाती है। ठीक है, इस डायग्राम में आप ध्यान दोगे, यहाँ पे आपको सारी की सारी लेयर्स जो है वो दिखेंगी। ठीक है, सबसे पहले ये वाली, ठीक है, ये है हमारी क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये दिखाया हुआ, बिजली दिखाई हुई है, वर्षा दिखाई हुई है, बादल बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो कहाँ पे होती हैं, आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। ये देखो ये 8 किलोमीटर से लेके और 18 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो हमें ओजोन लेयर मिलती है, दूसरा यहाँ पे बोलता है आपको, बोलता है जेट यान या वायुयान जो है वो इसी लेयर के अंदर उड़ाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मध्य मंडल आता है, फिर आपके पास ये आयनो मंडल जो इम्पोर्टेंट वन है। मध्य मंडल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल में क्या होता है, बोलता है बिकॉज ऑफ जो आपके चार्ज्ड पार्टिकल है उनकी वजह से, बोलता है ये जो रेडियो वेव्स हैं ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरफ से यहाँ को जाती हैं और इस तरफ से नीचे को दोबारा से हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आती है और हमारा रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे क्या होती है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जब उसमें से कोई उल्का पिंड जो है बाहर निकल जाता है तो वो बोलता है हमारे जब आयन मंडल में पहुंचता है तो वो जलना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से ये जलना शुरू कर देते हैं, हमारे जो बोलता है उल्का पिंड है। ये देखो यहाँ पे इसका भी पिक्चर दिखाया हुआ है उल्का पिंड का। और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट जो हमारी लेयर बचती है वो बचती है बहिर्मंडल।
ठीक है। तो बहिर्मंडल में ही हमारे जो कृत्रिम सैटेलाइट है वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं जो हम अर्थ से भेजते हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, तो वो हमें कहाँ मिलते हैं, बहिर्मंडल में ही मिल जाते हैं। ठीक है, अब एक लाइन में चलते हैं, थोड़ा सा बहिर्मंडल के बारे में देख लेते हैं। तो बोलता है जो हमारा बहिर्मंडल है इसको हम एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको, एक्सोस्फीयर। अब यहाँ पे बोलता है हमारे पास, ये आपका एक डायग्राम और दे रखा है हमारे पास। बोलता है इसमें अगर आप देखो तो आपके जो विषम मंडल है उसको दे रखा है कि यहाँ पे कहाँ पे हमें कौन सी गैस की परत जो है वो मिलेगी। तो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये समताप मंडल है, यहाँ पे नाइट्रोजन की परत मिल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की परत हमें मिलती है। फिर जब 3500 किलोमीटर के ऊपर चले जाते हैं तो हीलियम की परत मिलती है, और उसके बाद हाइड्रोजन की परत जो है हमें मिलती है। तो एक्सोस्फीयर में हमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ही सबसे ज्यादा मिलती हैं। ये ध्यान रखना कि एक्सोस्फीयर में हमें कौन कौन सी मेन गैसेस मिलती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था वायुमंडल और उसकी परतें, ये हो गया कंप्लीट। इससे आगे हम करेंगे कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, और साथ में अगर कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।